एक बार ना एक ऐसे ही कंजूस सेठ था, किसी को दान वान देता नहीं था, तो देता नहीं था दान, तो पत्नी लेकिन धार्मिक थी। अक्सर सबकी पत्नियां धार्मिक ही होती है, तो पति अगर धर्म करना भी नहीं चाहे तो पत्नी जबरदस्ती करवा देती है, इसीलिए उसका नाम धर्म पत्नी कहा गया। तो पत्नी बोली कि सुनो, गंगा जी के पास तुम्हारा हमारा घर है और आज पूर्णिमा है, जा करके कम से कम 2 डुबकी तो लगा लो। अच्छा, गंगा जी के पास में घर था तो जानता था कि जब स्नान करने के लिए गंगा जी के घाट पर जाते हैं तो पंडा जी वहां लगे जाते हैं, तो स्नान से ज्यादा तो देना पड़ेगा, इसलिए जाता नहीं था। पंडित जी ये उस सेठ को आज उसकी पत्नी ने कहा नहीं, आज तो तुमको जाना ही पड़ेगा, जाओ जाकर के स्नान करके आओ। पत्नी के कहने पर चला, लेकिन सोचता है कहाँ जाए जहाँ भीड़ नहीं हो, जहाँ पंडा नहीं हो। तो पूरे घाट पर तो भीड़ भाड़ रहती, एक जगह है जहाँ भीड़ भाड़ नहीं रहती, वहां कभी कभी भीड़ होती, अब वो भी थोड़ी देर के लिए, नहीं तो वो जगह खाली रहती है। कौन सी जगह? स्मशान घाट। पहुंच गया, बोले यहाँ कोई नहीं, यहाँ तो हमेशा कोई आता नहीं है, यहीं पर डुबकी लगाते। और जैसे डुबकी लगाया, भगवान ने सोचा गंगा के किनारे आकर के नहा रहा, बिना दक्षिणा दिए चला जाए, ये ठीक नहीं। तो जैसे ही डुबकी लगा करके निकला, जय हो जजमान की, उसने देखा लो पंडा यहीं आ गया। पंडा जी ने कहा कि महाराज, यजमान जी आपने गंगा में स्नान किया है, बिना दान के बिना संकल्प के गंगा स्नान सफल नहीं होगा। मैं नहीं देता, बोले देना पड़ेगा वरना कुछ नहीं मिलेगा पुण्य। बहुत कोशिश करने पर कहा, बोले एक ढेला ले लो, पुराने जमाने में ढेला चलता था, बोले एक ढेला ले लो। बोले ठीक है, बोले उधार, एक ढेला देंगे संकल्प में, वो भी उधार। भगवान बोले चल उधार ही तो कर ले, घर में आकर के ले लेंगे। अभी पहुंचा ही था यजमान अपने घर में कि पीछे से आ गए पंडित जी, यजमानी जी को बुलाया। वो सेठ जी गंगा स्नान करने के लिए थे, संकल्प लेकर के आए हैं, वो लेने आए हैं। तो पत्नी ने जाकर के कहा सेठ जी से कि गंगा स्नान करने के लिए गए थे, किसी को संकल्प बोला है क्या? बोले हाँ। बोले तो एक ढेला आ गया वो यहाँ? बोले हाँ आ गया। देने का मन, अच्छा एक काम कर, बोल दे बीमार। तो पत्नी गई, बोल दी पंडित जी आप ना कभी बाद में आ जाना, ये वो जो सेठ जी ना बीमार है। अब पंडित जी तो समझ रहे हैं कि बीमार है कि क्या है। पंडित जी ने कहा कि देखो सेठाइन बड़े अच्छे भगत जी थे, इनके खुशी के समय में हम आए और बीमार हो गए तो हम यहाँ से चले जाएं, अच्छी बात नहीं है। अब तो हम उनको देख करके ही जाएंगे कैसी बीमारी है, हाल चाल पूछ के जाएंगे, जल्दी क्या है अपन को, यही रुकते। अब पत्नी ने जाकर के कहा महाराज पंडित तो हटने का नाम ही नहीं ले रहा है, वो तो कह रहा है मिल के ही जाएंगे। अब इसको लगा एक ढेला देना ही पड़ेगा इसको, क्या फिर दिमाग में आया, कह दे थोड़ी देर के बाद जाकर के यजमान मर गए। गई थोड़ी देर के बाद, महाराज महाराज, बोले क्या? बोले यजमान जी चल बसे। भगवान को लगा कि अच्छा खासा जिंदा, ये मर गया ऐसा कह रहा है। भगवान बोले यजमानी जी सेठ जी थे, अच्छे थे, भगत जी थे, अब कोई मरता है तो ऐसे में जो दूर रहता है वो तो नजदीक आ जाता है, और हम तो यही नजदीक हैं, हम कहाँ दूर जाएंगे। अब इनका संस्कार कराइए कि जाएंगे, जब तक इनका संस्कार नहीं करा दे तब तक हम हिलने वाले नहीं। पंडित जी बहुत देर लगेगा, क्यों? बोले सबको निमंत्रण दे करके बुलाना पड़ेगा तभी तो संस्कार करेंगे, और तब तक आप यहाँ रहोगे क्या, भोजन भी नहीं। बोले उसकी चिंता मत करो, आप इधर अंतिम यात्रा की तैयारी करो, हम कुछ ही क्षण में जाकर के सबको बुलवा ले आएंगे। और भगवान ने क्या किया, अमित रूप प्रकट नहीं काला, सब घर में पहुंच गए, बुला बुला के ले आए, पूरा जमात जुटा दिया कि सेठ मर गया मर गया मर गया। अब लोगों को भी लगे कि बड़ा आश्चर्य, अभी अच्छा खासा था, ये मर गया। यात्रा निकली, पहुंच गया स्मशान घाट, चिता पर भी लेट गए। भगवान को लगा बड़ा कंजूस है ये, एक ढेला देना नहीं पड़े इसके लिए मरने का नाटक किया, चिता तक पहुंच गया।
सो भगवान उसके पास गए और जाकर के बोले, आंख खोल देख मैं साक्षात नारायण, आंख खोल देख मैं साक्षात नारायण। तो उसको लगा सच में नारायण आ गए। आंख खोला तो सामने पंडित को देखा, फिर आंख बंद कर लिया। बोले ये तो पंडित है, तो झूठ बोला कि नारायण। फिर से आंख बंद कर लिया। अब भगवान ने फिर कहा, अरे अरे आंख खोल मैं देख नारायण। बोले पंडित, भगवान बोले देख आंख खोल ले तू, मैं जानता हूं कि तू मरा नहीं, लेकिन तेरी इसी कंजूसी पे मैं प्रसन्न। बोल तुझे क्या चाहिए। सेठ ने बिना आंख खोले कहा, प्रसन्न अगर है तो धेला माफ कर दो। जीवन में ऐसे भी लोग होते हैं जो छोड़ना नहीं चाहते हैं,